ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बोली। वैसे बोली बहुत बार पढ़ा है मैंने, बहुत अच्छा चैप्टर है, मजाक किया चैप्टर है, लेकिन इसका जो मोरल, इसका जो पर्पज, इसका जो एजुकेशन है वो भी बहुत तगड़ा है। कहने का मतलब अच्छा है, इतना बढ़िया है कि एजुकेशनल इसका वो है, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, कि किस तरीके से लड़कियों को थोड़ी सी कमजोरी आते ही उनको अपन पढ़ाने में बिलीव नहीं रखते। भोली एक ऐसी लड़की जो थोड़ी भोली है, मतलब देखो मैंने कहा ना, सबका ब्रेन एक जैसा नहीं होता है, सबका ब्रेन अलग अलग होता है। जैसे तुम्हारा अलग है, तुम्हारे भाई का अलग होगा, तुम्हारे मम्मी पापा का अलग है, सबकी सोच एक जैसी थोड़ी ना होती है। उसी तरीके से सबका ब्रेन भी डेवलप नहीं होता है, किसी का लेट होता है, किसी का जल्दी होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन 5 साल की उम्र में बोलना सीखे थे, सोचो अब आप, 5 साल की उम्र में। हाँ, तब तो समझे कौन, मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन फिर खत्म है फिर तो, अगर वो पैरामीटर है तो। पैरामीटर, यही तो प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटीज ने, पैरामीटर लगा रखे। कोई 10वीं में फेल हो गया तो फिर वो आगे कुछ नहीं बन सकता। मैं कई जने ऐसे बता सकता हूँ जिनके 10वीं में फेल या 10वीं में कम परसेंटेज है और वो आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो ये कोई कहीं लिखी हुई चीज नहीं है। होली भी एक ऐसा ही चैप्टर है, मोटिवेशनल, एक बहुत शानदार चैप्टर है। तो फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड, बचपन से ही होली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। होली को क्या किया जाता था, नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट मतलब इग्नोर, इग्नोर मतलब एक बच्चे को तो ज्यादा महत्व देना, एक बच्चे को नहीं देना, ऐसे वाला, ठीक है ना। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हिम, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसकी अध्यापिका ने उसमें इंटरेस्ट कैसे लिया, क्यों लिया, और क्या भोली उसकी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतर पाई, यानी मतलब उसके टीचर की पे। जैसे मान लो अभी मैं तुम में विश्वास करता हूँ, अब तुम मेरे विश्वास को तोड़ते हो या फिर उस पर खरे उतरते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं करता। मैं तो विश्वास कर लिया ना, अब तुम्हारी बारी है करने की कि तुम कैसे उसको, उस विश्वास को सही साबित करोगे। इसी की कहानी है बोली। कैसे उसकी उसकी जो टीचर है वो उसको मोटिवेट करती है, इनकरेज करती है एजुकेशन के लिए, और कैसे वो उस पर खरी उतरती है, इसकी कहानी है बोली। और बहुत शानदार कहानी, मजा आएंगे आप। चलो रीड एंड फाइंड आउट पढ़ेंगे पहले तो। वाई इज भोली फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिताजी उसके बारे में क्यों चिंतित हैं। फॉर वॉट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल, कौन सा एक ऐसा कारण था, असामान्य कारण, जिसकी वजह से उसको स्कूल भेजा गया। पता है आपको, जबरदस्ती मजबूरी में भेजा गया है भोली को स्कूल, नहीं तो भोली को स्कूल नहीं भेज रहे थे। पहले एक मानसिकता थी लोगों की कि अगर छोरा स्कूल जाओगी तो वहां से ब्याह कौन करो। ये इस कहानी में भी आएगा आपके लिए, आई बोलेगी उसकी माँ। एक मैं बताना आपसे, इस दुनिया में एक लड़की की, एक महिला की दुश्मन महिला ही होती है माय डियर। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से भी एक बात बताना चाहूंगा तुम्हें कि जो दादी होती है ना, उसको पोते ही पसंद होते हैं। ये सबसे बड़ी बात। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, यानी पुरुष प्रधान देश। पुरुष हो वो तो घर को वंश चालो, अशा छोरो। ये सोच बहुत गलत है, ये सोच बहुत गलत है। मैं सीधी बात, आपकी दादी को आप अच्छे नहीं लगते, अगर लड़की हो तो, पोती हो तो, उन्हें लड़के पोते पोते अच्छे। आज अब समाज थोड़ा बदल रहा है, अब सोसाइटी थोड़ी चेंज हो रही, लेकिन सबकी डिमांड क्या है, छोरो हो जाओ तो बढ़िया से है। वो छोरे के चक्कर में कई लोग 4-4 5-5 छोरियां कर लेते, उसमें क्या है, वास्तविकता है। मात्र केवल पुरुष प्रधान देश सोसाइटी की वजह से, जो कि मैं कई लोगों को देखता हूं, फिर वो बच्चियां उनके काम आती हैं, और वो बच्चे जिनको वो सपोर्ट करते थे वो उन्हें रोटियां भी नहीं देते। वो बच्चियां जिनको वो नेग्लेक्ट करने की सोच रहे थे, या तो छोरी है दूसरे का चूल्हा फूकेगी। मैं यूं नहीं कह रहा कि आप लड़कों को कम समझो, बस मैं यूं कह रहा हूं कि लड़कियों को भी बराबर समझो। मैं सपोर्ट इस माध्यम का कर रहा हूं कि आप इक्वल समझो, इक्वलिटी लाओ ना। आप क्यों बच्चियों को तो हिंदी मीडियम स्कूल में और बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते। बच्चे के लिए हर साल में 2 साल 2 या 3 नए कपड़े आ जाते हैं, ड्रेसेस। बच्चियों के लिए कपड़े ही नहीं आते, इम्पोर्टेंस ही नहीं मिलती बच्चों को। बच्चे कुछ मांग ले कि पापा मैं क्रिकेट खेलने जाऊं क्या, मना कर देते। बच्चा कहते मैं क्रिकेट खेलने जाऊं, ले बेटा किट, कोशिश ही नहीं करते। नहीं तो अगर अपन फर्स्ट में ही, अगर आप उसकी एक्सपर्टीज पे ध्यान दें कि उसको अच्छा क्या लगता है,
उसको अच्छा क्या लगता है। तो आप आराम से किसी भी लड़की को मिताली राज बनते हुए देख सकते हैं, किसी भी लड़की को आप साइना नेहवाल बनते देख सकते हैं, किसी भी लड़के को आप कल्पना चावला बन सकते हैं, अगर घर में उसको सपोर्ट मिल जाए। मैं यूं नहीं कह रहा कि कहीं नहीं मिलता, कई जगह मिलता है, लेकिन भोली का भी सीन यही होएगा। भोली को घर में इग्नोर किया जाता था, बेचारी फटे पुराने कपड़े दिया जाते पहनने को, कोई वो बीमार है या सही है कोई ध्यान ही नहीं देता था। इसकी कहानी है भोली। तो चलो शुरू करते हैं, पार्ट से में आएगी ये वीडियो, रोजीना डलेगी, रोजीना बनेगी, रोजीना डलेगी। आप आराम से इसको रिपीट कर सकते हैं, और भी लोगों की काम आएगी। देखिए, शेयर करना सबसे बड़ी चीज है, शेयर करोगे तो बेटर होगा, ठीक है ना। हर नेम वॉज सुलेखा, उसका नाम जो था वो क्या था, सुलेखा था, लेकिन कोई भी उसको सुलेखा नाम से नहीं बोलता था, सब लोग उसको भोली। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, लेकिन सब लोग उसको बचपन से क्या कहते थे, भोली 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 भोली, यही बोलते थे सब लोग, है ना। द सिंप्लेशन, सिंप्लेशन नहीं होता है मूर्ख, भोला, जिसके समझ में नहीं आती बहुत सारी चीजें, है ना। होता है ना कई लोग, जैसे मैं कोई जोक सुनाऊं और वो जोक उसको बाद में समझ में आए, सब तो पहले हंस लिए और फिर वो 2 मिनट बाद हंसे, हा 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 हा, अब समझ में आए चल रहे। तो ऐसी थी वो भोली, है ना। शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। रामलाल नामक जो एक नंबरदार, नंबरदार बोल सकते हो आप, एक वार्ड पार्षद बोल सकते हो, मेंबर बोल सकते हो। ये गांव का नंबरदार था, ये रेवेन्यू ऑफिसर था, टैक्स कलेक्ट करता था गवर्नमेंट के लिए, ठीक है ना। उसकी चौथी बेटी थी ये, चौथी बेटी कहने का मतलब चौथी बेटी, 4 बेटियां थी, उसमें से चौथी, ये बटन दबा, तो नहीं है चौथी बेटी, इधर इधर वाला, अरे ऊपर वाला, थैंक यू, है ना। When she was 10 month old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the cot, cot, C-O-T, cot, cot यानी होता है चारपाई, जैसे पीछे दिख रही खाट, पलंग, दिस इज कोट, है ना। तो ये कोट, इस कोट से वो गिर जाती है, ठीक है ना, ऑन हर हेड, और किसके बल गिरती है, सिर के बल। अब जब सिर के बल गिरता है इंसान, बचपन में छोटे बच्चे तो वैसे ही कमजोर होते हैं, उनके सिर कितने सॉफ्ट होते हैं, तो उसका भेजा बेचारे का, भेजे के बल गिरती है वो, तो हो सकता है कि उसके भेजे में कोई चीज डिफेक्ट आ गई हो, डैमेज हो गया। Perhaps it had damaged some part of her brain, शायद उसके ब्रेन का कोई पार्ट उसमें डैमेज हो गया, ठीक है ना। That was why she remained a backward child, इसीलिए वो एक पिछड़ी बच्ची बनी। पिछड़ी बच्ची का मतलब है कमजोर, बुद्धि कम है। Came to be known as भोली, the simpleton, लोग बाग उसको भोली के नाम से बोलने लगे, भोली, मूर्ख, बप, पैर तो बप है, ऐसे। At birth, जन्म के समय, the child was very fair and pretty, जो बच्ची थी वो बहुत ही सुंदर थी, खूबसूरत थी, गोरी थी, है ना। बट व्हेन शी वाज 2 year old, लेकिन जब वो 2 साल की थी, है ना, जब वो 2 साल की थी, ऐसे होता है कभी, आपको जाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, ये मेरे घर के हैं वो, हाँ जाओ जाओ, कोई दिक्कत, जल्दी आप फटाफट। यानी जब वो 2 साल की थी तब क्या हुआ, उसके साथ एक ट्रेजेडी हुई। ट्रेजेडी क्या होता है, ट्रेजेडी, ये ट्रेजेडी सबके साथ होती है, आपके मेरे साथ सबके साथ हुई। क्या, स्मॉल पॉक्स, माता निकली, है ना, चेचक कह सकते हैं उसको, चेचक उससे बड़ी वाली होती है, मिजल्स। शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसको छोटी माता निकलती है। अरे छोटी माता क्या होती है भैया, धब्बे हो जाते हैं, उनसी टाइप हो जाती है, उनमें से पानी निकलता है, कईयों की निकली, मेरे भी निकली है, औरों के भी निकलती है, सबके निकली लगभग। हाँ थैंक यू। हाँ, अगर आपने उनको छेड़ा तो वो निशान छोड़ के जाते हैं, जब भी तो उसका चेहरा ऐसा हो गया, क्या बोलते हैं उसको, खड्डे खड्डे हो गए उसके चेहरे में। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें ही बची, बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप पोक मार्क्स। पूरी बॉडी पे, आंख को छोड़कर पूरी बॉडी पे काले काले धब्बे हो गए, गहरे गहरे काले धब्बे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, ये भी आइंस्टीन की बहन निकली, ये भी 5 साल तक नहीं पढ़, मतलब बोल पाई। पता है आपको एक कहानी, ऐसा कहते हैं, कहानी क्या रियलिटी है, कि आइंस्टीन कभी बोलना तो सीख गए थे, लेकिन वो बोले 5 साल में, और क्या बोले, ये सूप बहुत गर्म है, तो उसकी मम्मी और सब उनके मुंडे खुले रह गए, बेटा देखो ये पूरी लाइन कैसे बोला तू,
हम तो सोचते थे तेरे को बोलना ही नहीं आता, तो वो बोलता है कि जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, परफेक्ट रहता था सू, आज ज्यादा गर्म है इसलिए कहना पड़ा। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब वो बोलना सीखी, शी स्टमर्ड, स्टमर्ड ही नहीं होता है हकलाना, किरण ऐसे वाला है ना। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, अक्सर लोग बाग उसकी, छोटे बच्चे, आसपास के बच्चे, पड़ोसी उसकी मजाक उड़ाते। मजाक कैसे उड़ाते? जैसे वो आती उसको चिढ़ाते, बो 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 बोली, आ आगी का तू, आजा गला, है ना, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे उसका मजाक उड़ाते। तो वो इस वजह से उसको चिढ़ाते। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वो बहुत कम बोलती बेचारी, बहुत ही कम बोलने लग गई बाबली। रामलाल हैड 7 छुआछुरी, रामलाल के 7 छुआछुरी थी, 7 छोरे छोरी। हाँ तो 7 होने में क्या है, लोग बागों के 12-12, 19-19 होते हैं, 18-18 होते हैं। हाँ अरे वो 2-5 जो वाइफ्स होती हैं उनके अलावा एक वाइफ से लोग बाग 18-19 कर लेते हैं। ये पहले के जमाने की बात कर रहा हूं। चलो, इट वॉज ए प्रोस्पीरियस फार्मर्स, नहीं 3 sons and 4 daughters, इनमें कौन थी? 4 तो लड़कियां थी और 3 लड़के थे। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उनमें सबसे युवा कौन थी? भोली, सबसे छोटी भोली। इट वॉज ए प्रोस्पीरियस फार्मर्स हाउस होल्ड, बढ़िया एक समृद्ध किसान का घर था ये। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और पर्याप्त था खाने और पीने को, बढ़िया फुल, कितना ही खाओ कितना ही पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भोली के अलावा जितने भी छुआछुरी थे वो सब मस्त थे, कतई झकास, बॉडी स्ट्रक्चर से भी झकास, दिखने में भी झकास, लेकिन भोली इज नॉट झकास। भोली थोड़ी बेचारी बुद्धि से पीछे, और चेहरा तो माशाअल्लाह खड़े पड़ रहे। द सन्स, जो बच्चे थे उनके बेटे, हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेज, उनको कॉलेज और स्कूल में पढ़ने के लिए, पहले उनको स्कूल भेजा गया, जैसा भी अपन कई लोग, मैंने कहा ना इसमें ये चीज भी दिखाई जाएगी। अब देखो लड़कियों को तो भेजा ही नहीं उन्होंने पढ़ने, केवल उन्होंने किनको पढ़ने भेजा? छोरों को, तीनों छोरों को पहले तो कोटा भेज दिया, और फिर कोटा से जयपुर भेज दिया, या कोटा में कॉलेज में एडमिशन करा दिया, ठीक है ना। ऑफ द डॉटर, अगर बच्चियों की बात करें तो राधा, राधा नाम की जो बच्ची थी, द एल्डेस्ट, सबसे ऊंची थी, ऊंची का मतलब सबसे बड़ी उम्र में, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसका ब्याह हो चुका था, उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकंड डॉटर मंगला's मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, और जो मंगला का ब्याह भी हो गया, दूसरी बेटी मंगला, नाम बताता हूं, राधा, मंगला, चंपा, भोली, यानी सुलेखा, ठीक है। तो राधा का ब्याह हो गया, मंगला का हो गया। अब जब मंगला और राधा दोनों का हो गया तो भाई, एंड व्हेन दैट वाज डन, जब ये चीज हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, फिर रामलाल ने किसके बारे में सोचा? चंपा के बारे में सोचा। चंपा चमेली नहीं थी, चंपा एक लड़की का नाम है। दे वर गुड लुकिंग, वे सारी छोरियां यानी जिनके ब्याह हुए वो सब गुड लुकिंग थी, यानी अच्छी दिखती थी। हेल्दी गर्ल्स, स्वस्थ लड़कियां थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और उनके लिए लाडा ढूंढना, उनके लिए दूल्हा ढूंढना कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो अच्छी दिखती थी। भाई कैटरीना कैफ नहीं तो कम से कम छोटी मोटी एक्टर नहीं तो लगती थी, है ना। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल किसके बारे में सोच रहा था? भोली के बारे में, कि भोली का क्या होगा। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो उसके पास में बुद्धिमानी थी और न ही गुड लुक्स थे। भाई दिखती भी अच्छी नहीं थी, वो तो बहुत लगती थी, है ना। जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे, आई विल शो यू फोटो। नेग्लेक्टेड जो बंदी दिख रही है इधर एक खिलौने के साथ, वो बंदी है भोली, और ये है चंपा। दिस इज चंपा, देख रहे हो फोटो में, और ये भोली का डोकरा, एंड ये भोली की मम्मी। चलो ध्यान दो। भोली वॉज 7 year old when मंगला वॉज मैरिड। मंगला का जब ब्याह हुआ, मंगला की जब शादी हुई, तो भोली कितने साल की थी? 7 year old, ठीक है। द सेम ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन्ड इन देयर विलेज। इसी समय वहां पर क्या खोला गया? प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल बोले तो प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय बोले तो 5 इकाई को स्कूल, ठीक है। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और इसका इनॉग्रेशन करने कौन आए?
तहसीलदार साहब उसका फीता काटने आया स्कूल का। ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल से पूछा, कहा एज रेवेन्यू ऑफिशियल, कि तुम हमारी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रेवेन्यू ऑफिशियल हो, यहाँ पे टैक्स वैक्स कलेक्ट करते हो, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, तुम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हमारे प्रतिनिधि हो यहाँ पे इन द विलेज, इस गांव में, सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, इन गांव वालों के सामने तुम्हें एक एग्जाम्पल शो करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारी छोरियों को स्कूल भेजना चाहिए। अब गवर्नमेंट अधिकारी ने कहा, एक गवर्नमेंट अधिकारी से आज्ञा नहीं माने तो उसको फिर पनिशमेंट मिलेगी। That night when रामलाल consulted his wife, जब उस रात्रि रामलाल ने अपनी वाइफ से पूछा, she cried, वो चिल्लाई, are you crazy, सरक क्या तुम्हारा, छोरे स्कूल जाएंगे क्या, छोरे स्कूल जाएंगे तो फिर उनसे ब्याह कौन करेगा, ऐसे कहा, पागल हो गया करना, वैसा थोड़ी ना हो, छोरे स्कूल ना जाओ, कतई ने भेजा। If girls go to school, who will marry them, अगर छोरियां बच्चियां स्कूल जाएंगी तो कौन उनसे ब्याह करेगा। बट रामलाल had not the courage to disobey the तहसीलदार, लेकिन रामलाल के अंदर क्या नहीं था, साहस नहीं था, किस चीज का, तहसीलदार को डिसओबे करने का, तहसीलदार का मना करने का। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी वाइफ ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। रामलाल की वाइफ ने क्या कहा, मैं बताती हूँ क्या करना है, अपन बताएगा बाय, मतलब उसने कहा, उसकी वाइफ ने, सेंड भोली टू स्कूल, भोली को भेज दो स्कूल, सबसे बेटर, क्योंकि उसके तो चांसेस भी कम है ब्याह होने, उससे कौन ब्याह करेगा, बप्पे वो तो बप्प भी है और ऊपर से दिखती भी अच्छी नहीं, थोड़े अच्छे नहीं, as it is there is a little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense, ना तो उसमें बुद्धि है ना ही उसका चेहरा अच्छा है, तो उससे वैसे ही उसकी तो चांसेस कम है ब्याह होने के, तो एक काम करो, अपन किसको भेजते हैं, भोली को भेज देते हैं स्कूल। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, कि उसके बारे में टीचर्स को चिंता करने दो, अपन तो अपन मस्त जीते जिंदगी, अपने 3 छोरे का ब्याह तो हो ही गया, भोली का तो वैसे भी नहीं होगा, बप्पे वो तो ठीक है। ये रीजन था अनविजुअल, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं थी किसको भेजे, तो भोली दिख रही थी उनको, भोली को भेज देते, वैसे भी इसका ब्याह होएगा ही नहीं, है ना। द नेक्स्ट डे रामलाल caught भोली बाय द हैंड एंड सेड, रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा अगले दिन, कम विद मी, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, चलो तुम्हें स्कूल लेके चलता हूँ। अब भोली को बेचारे को पता नहीं था कि स्कूल क्या होता है, भोली वाज फ्राइटेंड, भोली बेचारी डरप गई, शी डिडंट नो, वो जानती नहीं थी कि व्हाट इज स्कूल एंड व्हाट इज डन देयर, इन व्हाट अ स्कूल वाज लाइक, कैसा स्कूल है। शी रिमेंबर्ड, केवल उसको रिमेंबर, एक याद था, ये क्या याद थी, हाउ अ फ्यू डेज अगो, कि कुछ दिनों पहले देयर ओल्ड काउ, उनकी पुरानी गाय, बूढ़ी गाय लक्ष्मी, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसे बस ये याद था कि एक दिन, पिछले दिन कुछ दिनों पहले की बात है, क्योंकि उनकी गाय को बाहर भगा दिया गया और बेच दिया गया, तो उसने भी सोचा मैं भी बेचवा ले जा रही थी, मैं भी बेचवा ले जा रही थी, क्यों, क्योंकि आएगा सी दिमाग में, वैसे उसके साथ हुआ, नो 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 नो, ऐसे बोली। She shouted in terror, डर के मारे वो चिल्लाई, and pulled her hand away from her father's grip, और अपने पापा की ग्रिप से छूटने के लिए उसने क्या करा, हाथ को छुड़ाया, लेकिन उसके पापा ने नहीं छोड़ा। What's the matter with you, fool? shouted रामलाल, रामलाल जोर से चिल्लाया, काय दिक्कत जता रहे बब, मूर्ख है क्या तू, है, I am only taking you to school, मैं तुझे स्कूल ही तो लेके जा रहा हूँ, काय बब्बल क्यों उतार रहा है, काय कान 12 पाड़ रही, ऐसे बोला। Then he told his wife, फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, let her wear some decent clothes today, आज इसको अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छे कपड़े मतलब मस्त कपड़े, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her, कि जब उसको इस स्थिति में देखेंगे तो क्या कहेंगी वो लड़कियां और वो अदर मास्टर्स, अदर बच्चे, अदर स्कूल वाले टीचर्स। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं सिलाए जाते थे, हमेशा भोली को उतरे पुतरे कपड़े देते थे। उतरे पुतरे मतलब किसके, जैसे होता है ना भी घर में 3-4 छोड़ियां होती हैं, तो बड़ी बड़ी के लिए सिला लिया, फिर जब उसके छोटा पड़ा तो सेकंड वाली को दे दिया, फिर उसके छोटा पड़ गया तो थर्ड वाली को दे दिया, फिर थर्ड वाली के छोटा पड़ गया तो फोर्थ वाली को,
ऐसा होता है प्राप्ति तेरे साथ? देखो प्राप्ति के साथ, ए प्राप्ति के अनन्या के साथ ऐसा ही होता है। ऐसा कह रही है वो, मेरे को पता नहीं है, उसको भी साथ भी होता है लक्षित के साथ, गोविंद के साथ भी हो रहा है, इवन मेरे साथ भी हुआ है। बड़े जो मेरे मामा थे, मतलब हैं अभी भी, छोटे वाले शांत हो गए, बट बड़े वाले हैं जिनके कपड़े मैंने पहने। बड़े वाले थोड़े ठीक नहीं, मेरी हाइट के हैं, छोटे वाले बड़े मामा मतलब हाइट में बड़े थे। तो भैया अब बड़े मामा के कपड़े मैंने पहने, कब पहने? मेरे छोटे मामा की शादी में मैंने बड़े मामा के कपड़े पहने। देखो बाप, सोचो, मेरे पास इवन ऐसे कपड़े भी नहीं थे जो मैं पार्टी वेयर कहीं पहन सकूं, ठीक है ना। तो भोली के लिए कभी भी कपड़े नहीं बनाए जाते थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। पुरानी ड्रेसें उसकी बहनों की, बड़ी बहनों की, उनको दी जाती थी उसको। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। कोई भी उसके कपड़े को ना तो सिलता था, बटन वटन टूट जाए तो कोई भी बटन नहीं डालता था, कोई भी इधर उधर से फट जाए तो कोई भी उसके सिलता नहीं था। But today she was lucky to receive a clean dress which had been shrunk after many washing की। लेकिन आज उसको एक नई ड्रेस मिली, नहीं तो नहीं बट नई अच्छी, जो उसकी बहन की थी, अच्छी डिसेंट अच्छी कपड़ा मिला, और वो कपड़ा सिकुड़ चुका था क्योंकि उसकी बहन के नहीं आ रहा था। नो लॉन्गर फिटेड चंपा को बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या सोचा, गोली को दे देते। शी वॉज इवन बाथड, उसको नहलाया भी गया आज। एंड ऑयल वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेकेड हेयर, और उसके क्या नाम से कठोर बालों में, अस्त व्यस्त बालों में ऑयल भी रगड़ा गया। हाँ, कोई ध्यान नहीं देता, इग्नोर बच्चे पे। हाँ ये देखो, कोई भी ध्यान नहीं देता, खुद नाते हैं बच्चे। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. तब जाके उसे पता लगा कि कोई अच्छी जगह पे ले जा रहे मेरे को। जैसे भी तुम हो, अगर तुम्हें पता नहीं है कि भाई कौन सी जगह कैसी दिखती है बचपन में, छोटे बच्चों में, और तुम्हें नए कपड़े पहनाते, तुम्हें क्या पता लगता था? आज जिम बजा जाऊंगा, जिम बजा रहा जी लेके नया कपड़ा। हमारा रुद्र समझ जाता है, जैसे उसको नए कपड़े पहनाते हैं और समझ जाता है कि अच्छी जगह जा रहे हैं, कोटा जाएंगे या कहीं जाएंगे, समझ जाता है रुद्रा। When they reached to school, जब वे स्कूल पहुंचे दोनों बाप बेटी, the children were already in their classroom. सारे बच्चे क्लासरूम में जा चुके थे। रामलाल handed over his daughter. रामलाल ने अपनी बेटी को हेड मिस्ट्रेस को दिया, उसको प्रधानाध्यापिका को। Left alone, उसको अकेला छोड़ गया। The poor girl looked about her with fear-laden eyes. बेचारी वो लड़की आंखों में डर भरे हुए इधर से उधर देख रही। There were several rooms, बहुत सारे कमरे थे वहां पे, and in each room girls like her squatted on bed. Squatted बोलते जैसे आप बैठे हुए अभी लोग आलती पालती मार के, वैसे बैठी हुई थी। मेट से नहीं होता, चटाइयों पे। आपको पता है पहले के जमाने में स्कूल भी है ना, खुद का कट्टा लेके जाना पड़ता था। मैं गया हूँ, मतलब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ शुरू से, बट मैं मेरे गाँव जाता था ना, तो मेरी बुआ की लड़की पढ़ती थी किसमें, सरकारी स्कूल में। तो मेरी बुआ की लड़की के साथ मैं स्कूल जाता था, तो वो उनका कट्टा लेके जाती थी बिछाने का, और मैं कट्टा लेके जाता था मेरे भी बिछाने का, तो वहीं बैठते थे ऐसे। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट, हम बुक से पढ़ रहे थे, मतलब वो बच्चियां बुक से पढ़ रही थी और स्लेट पे लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। किसी भी क्लासरूम में बैठने के लिए जाके बैठ जा बेटा, किसी भी कोने में बैठ जा, चल जा, ऐसे कहा हेड मिस्ट्रेस ने। भोली डिडंट नो, भोली को पता नहीं था एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक, कि ये स्कूल कैसा होता है, व्हाट एग्जैक्टली स्कूल लाइक, कैसा होता है स्कूल, एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहां पे क्या होता है उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स, लेकिन उसे बहुत खुशी हुई। किस बात की खुशी? कि बहुत सारी लड़कियां थी। सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओवन एज, उसके खुद की उम्र की, प्रेजेंट देयर, वहां पे थी। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, उसे आशा थी कि कोई ना कोई तो इनमें से मेरी क्या बन जाएगी, फ्रेंड बनी जाएगी। चलो ठीक है, बन जाएगी तो बढ़िया है, मेरी बायली तो बनेगी, नहीं तो अभी तक तो कोई मुझसे बात ही नहीं करता, जो भी करता है वो मेरा मजाक उड़ाता है ना। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, जो लेडी टीचर थी वो भी कुछ कह रही थी बच्चियों से। जैसे टीचर पढ़ाता है, ए फॉर एप्पल, APPLE, एप्पल, एप्पल में सेव, ऐसे पढ़ाता है। तो फिर बच्चियां बोलती है APPLE, एप्पल में सेव, 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 थैंक यू। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। अरे मैं तो मेरे हिसाब से पढ़ा रहा था ना, हाड़ोती वाले बच्चे की तरह पढ़ा रहा था, हाड़ोती वाले बच्चे ऐसे बोलते।
भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, भोली को समझ नहीं आता वो मास्टर ने क्या कह दी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स, उसने पिक्चर्स की तरफ देखा जो उस क्लासरूम में लगे हुए थे ऑन द वॉल, दीवार पे। द कलर फैसिनेटेड हर, फैसिनेटेड बोलते हैं अट्रैक्टेड, आकर्षित कर लेना, उसको आकर्षित कर लेते हैं कलर्स। द horse was brown just like the horse on which the तहसीलदार had come to village। जब जैसे हॉर्स पे वो तहसीलदार बैठ के आया था बूढ़े कलर का, वैसा ही हॉर्स वहां पे बना हुआ था। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, और बकरी भी इस तरीके से बनी हुई थी जो बिल्कुल काली उनके पड़ोसी के पास थी जो। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड, और पैरेट भी बिल्कुल हरा था जो उसने मैंगो के बागान में देखा। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और काउ जो थी वो बिल्कुल उनकी लक्ष्मी की तरह, उनकी गाय की तरह। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर्स वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर,